अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और नया मुख्यमंत्री बन गई। कैसे देखते हैं, आपको कितनी खुशी है? ऐसी क्या मजबूरी थी केजरीवाल की कि मार्च से आज सितंबर आ गया तब जाकर तुम इस्तीफा दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम्हें कोर्ट ने सशर्त छोड़ा है। तुम किसी भी सीएम पद पे बैठे हुए कोई कार्य कर नहीं सकते थे, एक फाइल साइन नहीं कर सकते थे। केजरीवाल ने चट भी और पट भी दोनों गेम खेल लिया है और राजनीति के बहुत बड़े माहिर गुरु हैं। ये देश की जनता जानती है, नौटंकी करना इनको आता है, ड्रामा करना आता है, देश को कैसे घुमाना ये आता है। आतिशी का क्या इतिहास है सर? आतिशी को कितना एक्सपीरियंस है? आतिशी क्या करेंगी? मुझे एक बात बताइए। आतिशी वही महिला हैं जो जिसके पिता और माता दोनों ही अफजल गुरु के सीधे सीधे समर्थन में खड़े थे। सर सैयद गिलानी से जिसके संबंध हैं, और आतिशी कम्युनिस्ट विचारधारा की है। आतिशी सनातन विरोधी है और आम आदमी पार्टी पूरी सनातन विरोधी है। इसी का नेता था ना राजेंद्र पाल गौतम, जिसने 10,000 की भीड़ में बुलवाया था कि मैं आज से ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। करवाया था ना मंच से। ये वो रंगासियार है। केजरीवाल ने कम्युनिस्ट नेता को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया कि उनको चीन को, अमेरिका को, बाहर के जितने कम्युनिस्ट लॉबी है उसको खुश करने के लिए उन्होंने इसको नेता बनाया। ये देश के लिए और दिल्ली के लिए सबसे बड़ी साजिश है, जिसके माता पिता अफजल गुरु के लिए साफ साफ पिटीशन फाइल करते हैं कि इसको क्या नाम है, फांसी की सजा ना दी जाए, उम्र कैद की सजा दी जाए। अब इस बार केजरीवाल को लात मार के तिहाड़ सीधे तिहाड़। अब केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ तिहाड़ का मुख्यमंत्री बनेगा और कहीं का नहीं। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और नया मुख्यमंत्री बन गई। कैसे देखते हैं, आपको कितनी खुशी है? सर देखो, खुशी उसी तो क्या ही है। मैं तो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से भी खुश नहीं था। तो उनकी अब एक पपेट आ गई है जिसको मैं बोलूँगा कठपुतली। वो भी कितने दिनों के लिए? 3 से 4 महीने के लिए मैक्सिमम, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव होने हैं 25 में, या तो जनवरी में हो जाए या फरवरी में हो जाए। तो इतने दिन के लिए जो इन्होंने किया है, इससे सीधा सीधा जो षड्यंत्र है उनका वो सामने आता है कि वो सिंपैथी गेन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए उन्होंने ये कृत्य किया है। अगर उनको इस्तीफ़ा देना ही था तो उन्होंने तब इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया, जब मार्च में सब लोग इस्तीफ़ा मांग रहे थे, जब उनको पुलिस ने अरेस्ट किया था और तब उनसे इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था, उन्होंने तब इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? आज वो जो ये इस्तीफ़ा देकर ड्रामा करना चाहते हैं, जनता की सिंपैथी पाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जड़ों को जमाना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा में भी मुँह की खा लिए। इससे पिछली विधानसभा में तो जमानतें जब्त हो गई थी आम आदमी पार्टी की। तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट गेन करने के लिए वो ये कृत्य किया है उन्होंने कि इस्तीफ़ा दे दिया और जनता को भरमाने का काम किया है। इससे इतर और कुछ भी नहीं। उन्होंने पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया है कि मैं ईमानदार हूं या गुनहगार, वो जनता तय करेगी। इस पे क्या कहेंगे? सर एक बात बताइए, पब्लिक कैसे तय करेगी? ये तो सबूतों के साथ में कोर्ट के अंदर में जज तय करेगा ना। आपके वकील हैं, इतने महंगे वकील, अभिषेक मनु सिंघवी जी आपने कर रखे हैं, वकीलों की पूरी फहरिस्त है, बावजूद इसके आज तक आपके वकील आपको बेकसूर साबित नहीं कर पाए। इसका मतलब आपने भ्रष्टाचार किया है। अब आप किस पैमाने को मानते हो? क्या आप चुनकर आ जाओगे? सिर्फ दोबारा से अगर आम आदमी पार्टी चुनकर आ जाएगी तो आप ईमानदार हो जाओगे, नहीं तो बेईमान हो जाओगे? तो मुझे एक बात बताइए। नहीं, मैं बताता हूँ आपको कि बीजेपी की और मोदी की साजिश है, इसलिए केजरीवाल जेल गए और जो भी आरोप है वो झूठे हैं। सर ऐसा है, पहली बात तो इनके ऊपर शराब घोटाले का केस भाजपा ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, अमित शाह ने नहीं किया, वीरेंद्र सचदेवा ने नहीं किया, जेपी नड्डा ने नहीं किया। इनके ऊपर किसने किया केस शराब घोटाले का? कांग्रेस ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अलका लांबा, संदीप दीक्षित और अजय माकन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हाँ ये भ्रष्टाचारी हैं और शराब घोटाला किया इन्होंने इतने का, और कंप्लेंट करी उन्होंने। उसके ऊपर पे कार्रवाई हुई, उसमें ये जेल गए। अब उस जेल में भी ये अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पा रहे, इस वजह से इनको जमानत मिली है। अगर ये बेकसूर होते तो इनको रिहाई मिलती, लेकिन रिहाई ना मिलकर, बेगुनाही इनकी साबित नहीं हुई तो इनको रिहाई ना मिलकर इनको क्या मिला है? जमानत, वो भी शर्तों के साथ। 6 शर्तें कोर्ट ने ऐसी लगाई इनके ऊपर कि कहीं ना कहीं ये मजबूर हो गए। मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री का कोई कार्य कर नहीं सकते थे, तो इन्होंने फिर ये सोचा कि चलो एक नई रणनीति बनाई जाती है, जनता से सिंपैथी हासिल की जाए, और उसके तहत इन्होंने आतिशी मार लेने को। और बताइएगा आपको आतिशी का क्या इतिहास है सर? आतिशी को कितना एक्सपीरियंस है? आतिशी क्या करेंगी? मुझे एक बार बताइए। आतिशी वही महिला हैं जो जिसके पिता और माता दोनों ही अफजल गुरु के सीधे सीधे समर्थन में खड़े थे। सर सैयद गिलानी से जिसके संबंध हैं, कौन है गिलानी? उसके साथ जो मंच साधा कर चुके हों,
आप उस आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो आपके लिए पपेट की तरह काम करेगी। क्या लग रहा है इस्तीफा देना ये बहुत बड़ी साजिश है? 25 की तैयारी अभी से ही स्टार्ट हो गई। बिल्कुल 25 की तैयारी अभी से हो गई है और हरियाणा चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये एक चाल चली है, जनता को भरमाने की चाल चली है, जिससे कि उन्हें सिंपैथी वोट मिले। इससे इतर और कुछ भी नहीं है। इस्तीफा दे दिए तो आप लोग को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इस्तीफा मांग रहे थे। बीजेपी वाले भी बोल रहे थे कि मतलब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जब इस्तीफा दे दिए तो खुशी मनानी चाहिए। तो फिर इसमें आप लोग चाल बता रहे हैं कि हरियाणा चुनाव है तो 25 का चुनाव है, मतलब क्लियर क्या है? मतलब कहना क्या है? सर चाल बता नहीं रहे, चाल सच में है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम इस्तीफा मांग रहे थे मार्च में जब इनको अरेस्ट किया गया था, लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने क्या बोला, हम जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। और खूब इस पर डिबेट्स भी हुई, ये मामला कोर्ट तक भी गया, लेकिन ये अड़े रहे कि हाँ हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। क्यों नहीं दिया इस्तीफा? अगर तुम्हें अपनी जनता पे ही इतना भरोसा था उस समय पर, क्यों नहीं दिया इस्तीफा? जनता के सामने क्यों नहीं ये बोला कि हाँ मेरे ऊपर शराब घोटाले का आरोप लगा है और मैं इस्तीफा देता हूं, जिस दिन मैं पाक साफ होऊंगा उस दिन आकर गद्दी पे बैठूंगा? ऐसी क्या मजबूरी थी केजरीवाल की कि मार्च से आज सितंबर आ गया तब जाकर तुम इस्तीफा दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम्हें कोर्ट ने सशर्त छोड़ा है। तुम किसी भी सीएम पद पे बैठे हुए कोई कार्य कर नहीं सकते थे, एक फाइल साइन नहीं कर सकते थे। इन शर्तों के साथ तुमको छोड़ा गया है जमानत पर, इसलिए। और हरियाणा में लोकसभा चुनाव में और दिल्ली में भी जनता ने इनको दिखाया ना, दिल्ली की 7 सीटें क्लीन स्वीप मारी भी बीजेपी ने। इसको समझ में आ गया। और विधानसभा में? सर विधानसभा कब हुआ था? नहीं, विधानसभा कब हुआ था? 2019। 2019 का अंत और 20 का वो। अभी कब होना है विधानसभा? 25 में। 5 साल का अंतर समझते हैं सर? 5 साल में बच्चा ना सिर्फ पैदा होकर बोलना नहीं, चलना, दौड़ना और लिखना पढ़ना सीख जाता है। 5 साल का बच्चा, समझ गए? तो इतना समय हो गया है। और 5 महीने कितना होता है? 5 महीने में बच्चा पैदा नहीं होता। समझ गए मेरी बात को? तो जो विधानसभा में तब हुआ था और लोकसभा में अभी हुआ है, क्लीन स्वीप मारा है भाजपा ने। और हरियाणा में भी एक सीट नहीं आई इसको। तो इसको समझ में आ गया, सुनिए ये रंगा सियार है, इसको समझ में आ गया कि जनता का जो समर्थन मुझे मिलता था अब वो समर्थन नहीं मिलने वाला है। इसलिए इसने ये एक फर्जी ड्रामा रचा इस्तीफा देने का। अब मैं बता दूं, जैसे मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे लेकिन देश को चला सोनिया गांधी रही थी, ऐसे ही बेशक आतिशी 3 महीने की मुख्यमंत्री बनी है लेकिन चलाएगा इसको केजरीवाल ही। आप देख लीजिएगा, ये पपेट बनाया है इन्होंने। अगर केजरीवाल को इतना था तो क्या और कोई काबिल नहीं था इसमें? संजय सिंह को दे देते कमान, संजय सिंह को दे देते कमान, पूछा होता। भैया आप एक बात बताइए, जनता से हर चीज पूछते हो, मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपने क्यों नहीं पूछा जनता से कि मैं किसको मुख्यमंत्री बनाऊं? उसके लिए विधायकों ने कह दिया कि केजरीवाल चुनेंगे और केजरीवाल ने आतिशी चुन ली। क्यों चुन लिया भैया? एकदम से चुन ली क्योंकि आतिशी उनके पपेट की तरह से काम करेगी। और आतिशी कम्युनिस्ट विचारधारा की है, आतिशी सनातन विरोधी है और आम आदमी पार्टी पूरी सनातन विरोधी है। इसी का नेता था ना राजेंद्र पाल गौतम, जिसने 10,000 की भीड़ में बुलवाया था कि मैं आज से ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, करवाया था ना मंच से। ये वो रंगा सियार है। तो आप इस बात को समझिए, बारीकियों को समझना सीखिए। आप लोग पत्रकार हैं, ये सीधे सीधे इसकी एक चाल है और कुछ नहीं है कि जनता की सिंपैथी मिल जाए और मैं 2025 में फिर से आ जाऊं। लेकिन इस बार केजरीवाल पूरी तरीके से सकेरा जाएगा उसी झाड़ू से जो इसका चुनाव चिन्ह है। दिल्ली की जनता इसको सकेर कर रहेगी, आप देख लीजिएगा। इसी दिल्ली से पार्टी का जन्म हुआ, यहीं पे 2 बार के सीएम रहे। आप कैसे कह सकते हैं कि 25 में खत्म हो रही है? कैसे? सर सुनिए, जहां जन्म होता है ना वहीं मृत्यु होती है। इसी दिल्ली में जन्म हुआ था, इसी दिल्ली की मिट्टी में मिल जाएंगे। आने दीजिए, हरियाणा में देखिए, ये आम आदमी पार्टी का जन्म दिल्ली में हुआ था तो दिल्ली ही की जनता इस बार इनको ऐसे सकेरेगी जैसे झाड़ू से ना एक भी तिनका नहीं रह जाता, ऐसे सकेरेगी इस बार। लेकिन ये भी आप बता देता हूँ आपको कि वो लोकसभा का चुनाव था, ये विधानसभा चुनाव। विधानसभा में केजरीवाल के सिवा दिल्ली में कोई नहीं चलता, कोई कार्ड नहीं चलेगा। सर अब की देख लेंगे ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और 4 महीने रुक जाइए, आप ही के चैनल पर बाइट दे रहा हूँ और पूछूंगा कि कहाँ गया केजरीवाल। पूछूंगा आपसे कहाँ गया केजरीवाल। इस बार केजरीवाल, ये भविष्यवाणी है मेरी, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा दिल्ली का, चाहे कुछ भी बने। हाँ, तिहाड़ जेल का मुख्यमंत्री बन सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनेगा और नहीं बनेगा। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? मुझे बनवा दो यार, मैं बन जाऊंगा, उससे ज्यादा काबिल हूँ।
और नहीं तो क्या हमारे देश में नेताओं की कमी हो गई? जनता ने चुना है मैं दो बता बार, देता हूं आपको। 2 बार जो जनता मैं चुना है, आपको 4 नाम बता देता हूँ, बनवा दो कपिल मिश्रा जी को, 2 बार बनवा दीजिए। सुनिए ना, आपने मेरे से पूछा ना, नुपुर शर्मा जी को बनवा दो। काबिल नहीं है क्या ये लोग? राष्ट्रवादी हैं, काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वामपंथी विचारधारा नहीं चलाते हैं। जनता तो अरविंद केजरीवाल को चुनी ना 2 बार। 2 बार चुना ना, वही जनता इस बार लात मार देगी। इस बार वही जनता लात मारेगी, देख लीजिएगा। बोल रहा हूं आपको, झाड़ू से सकेरे जाएंगे। हो जाती है गलतियां हो जाती है इंसान से। कुछ इसने रेवड़ियां ऐसी बांटी, फ्री की बिजली, फ्री का पानी तो दे दिया, लेकिन वो पानी फ्री का पता कैसे दिया? ऊपर से तो टंकी से आ रहा था, और नीचे जब घर से बाहर निकल रहे तो पैर रखने में दिक्कत हो रही है। आपने नहीं लिया पानी, और बस का सुविधा आप नहीं लिया? साहब, मेरे यहाँ तो पानी का कनेक्शन ही नहीं है। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, आज तक केजरीवाल 10 साल की सरकार में अपने वहाँ पर पाइपलाइन नहीं बिछा पाए, अंडरग्राउंड। अभी भी टोटियाँ लगा रखी हैं, वहाँ पर लोग घरों से पानी भर भर के वो करते हैं, इसलिए हमने तो अपने घर के अंदर में आरओ लगवा लिया। पीने का पानी नहीं दे पाए हमारे मोहल्ले में तो केजरीवाल जी, और मैं उनके घर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ। हाल ऐसा है कि अभी आज बारिश हो रही है, लोगों का घर से निकलने का मन नहीं कर रहा है, इतना इतना पानी लग जाता है। तो बताइए क्या करिएगा ऐसे आदमी से, जिसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आज जिम्मेदारी के साथ एक बात कह सकता हूँ, भले ही कांग्रेस से कितने मतभेद रहे हो, कुछ भी रहा हो, शीला दीक्षित ने इतना बेड़ा गर्क नहीं करा था दिल्ली का। घोटाले करे, उसको सजा मिल गई, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा बेड़ा गर्क नहीं करा था दिल्ली का जितना इस केजरीवाल ने। आज आप मुंडका जाइए, मुंडका से इधर जाएंगे कंझावला की तरफ तो भी, और इधर जाएंगे नजफगढ़ की तरफ तो भी। आप देखिए भाई साहब, चलने के लिए लोगों को दिक्कत हो गई है। इतना इतना गड्ढा है कि बाइक फंस रही है, लोगों की कारें फंस रही हैं, बच्चे गिर जा रहे हैं। नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई है दिल्ली की जनता आज, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल है। कभी दिल्ली में पानी की किल्लत होती है, कभी बिजली की। दिल्ली जैसी राजधानी में ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे, इससे बड़ा फेलियर और क्या होगा इनका? बिजली फ्री तो कर दी 200 यूनिट, लेकिन तुम 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हो, इससे बड़ा फेलियर और कौन होगा? और कोई भी आदमी आकर चौड़े में मुझे ये बता दे, पोश एरियो की बात नहीं कर रहा हूँ, पोश एरियाज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा पोश एरियाज को छोड़ दो तो दिल्ली में एक नहीं अनेक ऐसी कॉलोनियां, पूरी दिल्ली के को चैलेंज करता हूं, कोई भी आदमी आकर मुझे बता दे कि उसके यहाँ पर 3 से 4 घंटे का कट नहीं लगता है समय समय पर रहकर, कभी आधा घंटा, कभी 15 मिनट, कभी 2 घंटा, बता दो मुझे। तो केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, दिल्ली की जनता वो समझ गई है। अब इस बार केजरीवाल को लात मार के तिहाड़ सीधे तिहाड़, अब केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ तिहाड़ का मुख्यमंत्री बनेगा और कहीं का नहीं। और एक बात बता दूं इसमें, एक बार अन्ना हजारे को केजरीवाल ने कहा था वो मेरे गुरु हैं, ये गुरु घंटाल बन गया। अब की आतिशी जी ने कल कहा है कि केजरीवाल मेरे राजनीतिक गुरु हैं। मुझे तो लग रहा है कहीं आतिशी ना निपटा दें। अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि जो मोदी की तानाशाही है ना, इस बार 25 में क्लियर हो जाएगा मोदी का। जो ये जेल में डलवाने की जो साजिश है, ये सारा साजिश है, कुछ भी क्लियर नहीं है। ये फंसाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर दिया जाए 25 चुनाव से पहले। ऐसा है बॉस, देखो ये उनको बोलते ही रहेंगे भाजपा वाले को, क्योंकि इनका निकाह हुआ है कांग्रेस से। ये कांग्रेस की बी पार्टी है। कांग्रेस से जब इनका देखो दिल्ली में निकाह हुआ लोकसभा चुनाव में, लेकिन पंजाब में अलग अलग लड़े, तलाक हो गया था। हरियाणा में हलाला कराने आ गए, समझ रहे हैं? दिल्ली में निकाह हुआ, पंजाब में तलाक हुआ, हरियाणा में हलाला कराने आ गए, और फिर विधानसभा में देखिएगा कि फिर से ये निकाह ना कर लें। मैं डंके की चोट पर चैलेंज के साथ कहता हूं, इस बार आम आदमी पार्टी अपने दम पर दिल्ली में सरकार बनाकर दिखा दे। भविष्यवाणी है मेरी, काला पंडित हूं, जुबान पूरी होती है। भविष्यवाणी है, केजरीवाल इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा अपने दम पर। मतलब 25 में अरविंद केजरीवाल नहीं बनने वाले, अपने दम पर नहीं बनेगा। जोड़ तोड़ के ऐसे वैसे बन जाए अलग बात है, अपने दम पर नहीं बनेगा। मोदी सरकार भी तो बैसाखी की सरकार है, तो क्या दिक्कत है वो बन जाएगी तो? सर कौन सी बैसाखी की सरकार? नीतीश कुमार के सहारा लेके, और एक और पार्टी है। आप हटवा दीजिए नीतीश जी को, देखता हूँ सरकार गिर जाएगी क्या? बना लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? देखता हूँ मैं, सरकार गिर जाएगी क्या? कौन सी बैसाखी? कितनी सीटें हैं नीतीश जी के पास? कितनी है? या नायडू के पास? दोनों को हटा दीजिए, तब भी आपका आंकड़ा पता है कितना जा रहा है? कितना? चिराग पासवान का बयान सुनते हो? चिराग पासवान ने अभी लेटेस्ट बोला है कि मोदी जी का मैं हनुमान हूं, मैं मोदी जी को कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने तो मोदी जी को तब नहीं छोड़ा था जब मेरा उनकी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं था, मैं तब भी मोदी जी के साथ था और मैं मरते दम तक मोदी जी के साथ रहूंगा। चिराग पासवान तो ऐसी बात बोल रहा है, एक ऐसा बिहार का युवा नेता जो मुझे लगता है कि बिहार की तस्वीर भी बदल सकता है।
तो उसको आप कैसे कह दोगे कि वो छोड़ देगा? जो अरविंद केजरीवाल अभी इस्तीफा दे दिए, उन्होंने जनता के बीच में ये भी छोड़ दिया था कि हम ईमानदार हैं या गुनहगार ये जनता तय करेगी। तो आप कैसे देखते हैं, नया सीएम मिला है दिल्ली को, तो कितनी खुशी है? देखिए, केजरीवाल की जो यात्रा रही वो सबसे बड़ी ऐसी यात्रा रही है जहां पर निकले थे ईमानदारी के रास्ते पे, पर कहीं ना कहीं उनको मानना पड़ेगा कि वो भ्रष्टाचारी थे। वो एक बयान ऐसा देते थे कि देश में कोई भी नेता ऐसा हो जो कभी भी सीबीआई और ईडी अगर उनके घर पे पहुंचती है तो सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पर केजरीवाल ऐसे दुष्कर्मी नेता रहे जो जेल में होने के बाद भी 177 दिन तक उन्होंने दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश की, वो भी जबरदस्ती। पर दिल्ली की जनता का और दिल्ली के लोगों का जो मेहनत था वो रंग लाया और अरविंद केजरीवाल को झुकना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। ये दिल्ली की जनता का जीत है, ना भाजपा की जीत है, ना कांग्रेस की जीत है, ना किसी और की जीत है। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी दिल्ली के विकास की, ये लड़ाई थी दिल्ली के युवाओं की। जिस दिल्ली के युवाओं को उन्होंने सीधा सीधा शराब के घोटाले में फंसाया, जिस दिल्ली के युवाओं को शराबी बनाने का काम किया, उनके शिक्षा को फ्री के नाम पर पूरी शिक्षा के ध्वस्त करने का काम किया। जहां पानी फ्री नाम देने का काम कर रहे थे, वहीं यमुना उन्होंने पूरा का पूरा गंदा करने का काम किया। जहां बिजली फ्री देने का काम कर रहे थे, जहां दिल्ली में 4,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली सप्लाई होती थी, आज 2,500 मेगावाट पे रुकी पड़ी है दिल्ली। तो ये देखने की बात है, विकास का जो झूठा ढकोसला डाला था उसी की वजह से माँ बहन बेटी युवा बूढ़े पंचायत सब मिलकर केजरीवाल की सरकार को उखाड़ा है और ये दिल्ली की जनता की सबसे बड़ी जीत है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा को आप जीत मान रहे हैं कि साजिश मान रहे हैं? पहले कोई दो में से साजिश नहीं है सर। किसने इस्तीफा दिलाया है? अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पे इस्तीफा देते हैं और चुनाव को देखते हुए इस्तीफा देते हैं कि मैं अगर चुनाव में इस्तीफा देता हूं तो आने वाले टाइम में सिंपैथी गेन कर लूंगा, पर सिंपैथी गेन नहीं होने वाला है। आपने एक भ्रष्टाचारी नेता होने के बाद भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के इस्तीफे को तो आपने देख लिया, पर अभी आपने यह नहीं देखा कि जो अभी मुख्यमंत्री बनी है, जो कम्युनिस्टवाद की बहुत बड़ी नेता है, जो सीधा सीधा उनके बाप का रिकॉर्ड देखो, उनके माता का रिकॉर्ड देखो, खुद आतिशी का रिकॉर्ड देखो, तो ये साफ साफ वो नेता है जो कम्युनिस्टवाद को बढ़ाना चाहते हैं। और केजरीवाल ने कम्युनिस्ट नेता को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया कि उनको चीन को, अमेरिका को, बाहर के जितने कम्युनिस्ट लॉबी है उसको खुश करने के लिए उन्होंने इसको नेता बनाया। ये देश के लिए और दिल्ली के लिए सबसे बड़ी साजिश है, जिसके माता पिता अफजल गुरु के लिए साफ साफ पिटीशन फाइल करते हैं कि इसको क्या नाम है, फांसी की सजा ना दी जाए, उम्र कैद की सजा दी जाए। जिसके माता पिता और ये मिलकर याकूब मैन की सजा को कम कराने की कोशिश करते हैं, जो वहां पर कन्हैया कुमार के नारे का समर्थन कर दे, जो सीए एनआरसी का विरोध करने लगे, जो देश में हर वो ऐसे मुद्दों पर चर्चा करे जो देश के खिलाफ हो, देश की सुरक्षा पर सवाल उठे। अगर ऐसे को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो केजरीवाल पहले दंगे भ्रष्टाचारी से अब दंगेवाद की तरफ बढ़े और उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। पार्टी का उनके नेताओं का कहना है तानाशाही और मतलब तानाशाही और साजिश के तहत फंसाने के काम हो रहा है। कोई तानाशाही और भ्रष्टाचार पे नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है, केजरीवाल लुटेरे और सबसे बड़े नौटंकीबाज है। दिल्ली को लूटा, नौटंकी किया और नौटंकी से 10 साल सरकार चलाने की कोशिश की, सरकार नहीं चला पाए। इन्होंने देखा कि जो इनको जमानत मिली है उस पर ये कुछ कर नहीं सकते, तो इन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया कि अपने कठपुतली को बैठाया कि कम से कम जो चीजें हैं मैं करना चाहता हूँ वो करवा सकूं। इसके अलावा कोई नाटक नहीं है। दूसरा 53 करोड़ का जो घर था उसका मौज दिलवाना चाहते थे आतिशी को, इसीलिए उस 53 करोड़ के वासवेशन में और पर्दों में भेजने का काम किया। ये नाटक है और ये नाटक तब तक चलेगा जब तक दिल्ली का चुनाव पूरा खत्म नहीं हो जाता। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद अगर आम आदमी पार्टी के पास बहुमत आती है तो ये सरकार में केजरीवाल ही बैठेंगे, और अगर नहीं आती तो सारा का सारा किया कराया आतिशी पर डालेंगे कि आतिशी की वजह से हम चुनाव हार गए। केजरीवाल ने चट भी और पट भी दोनों गेम खेल लिया है और राजनीति के बहुत बड़े माहिर गुरु हैं। ये देश की जनता जानती है, नौटंकी करना इनको आता है, ड्रामा करना आता है, देश को कैसे घुमाना ये आता है, और दिल्ली की जनता को कैसे लूटना ये आता है। यही काम केजरीवाल कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने 2 बार तो स्वीकार किया सीएम, तीसरा बार भी तो जनता कह रही है कि ईमानदार है कि जनता के ऊपर। जनता ने बोला जनता के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि ईमानदार है कि गुनहगार, तो जनता तो दिल्ली के बताएगी। जनता में एक चुनाव करवाया था इन्होंने कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मैं शराब का घोटालेबाज हूँ, तो आप एक लेटर मैं भेजता हूँ जिसमें यस या नो का ऑप्शन था। दोनों जगह यस था कि क्या मुझे जेल जाना चाहिए,
दिल्ली की जनता से कितने सर्वे कराएं? क्या आपके पास आया था वो पर्ची? आपके पास आया था? आपके पास आया था पत्रकार महोदय? वो जो पर्ची आया था कि मुझे जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आया था आपके पास? मेरे पास भी नहीं आया था। दिल्ली के 3 करोड़ जनता के पास वो पर्ची नहीं आया था। केजरीवाल सिर्फ एक ऐसा सर्वे करवाते हैं जिसमें वो उनके पार्टी के 4 कार्यकर्ता बैठते हैं और दनादन सिग्नेचर करना स्टार्ट करते हैं। तो वही काम कर रहे हैं, ड्रामेबाज है। आप पूछिए दिल्ली की जनता से, कभी अरविंद केजरीवाल 10 सालों में मिले? आम आदमी है ना, कहते हैं मैं आम आदमी हूँ, मैं कुछ लूंगा नहीं दूंगा नहीं। क्या हुआ? 10 सालों में वीआईपी बन गए। वीआईपी कल्चर का पूरा केजरीवाल चला रहे और कुछ नहीं चला रहे।